नहीं कर सकता। अंतोगत्वा बंधुओं, आज दाऊ दादा बलराम जी द्वारिकापुरी में ठाकुर जी के पास पहुंचे और ठाकुर जी के पास पहुंच करके कहा, सुन लाला, तूने तेरी मैया ते कहा कही नंदरानी ते कही कि परसों हम वापस आ जाएंगे, पर सुन परसों के बरसों बीत गए, तू गया नहीं। अब चल मैं और तू मिलकर के आज वृंदावन होया में कई वर्षों के बाद आज बलराम जी बोले, लाला तेरे ब्याह भी हो गए, बेटे भी हो गए, आज तो उस नंदरानी को याद कर। तूने 2 दिना की नंदरानी तो कही, आज बरसों बीत गए, पर जैसे ही कहा कि वृंदावन चलो, भगवान के नेत्र सजल हो गए और एक टूक भगवान ने कहा, क्षमा करना बलराम जी, मैं अभी वृंदावन नहीं जा सकता, मेरी लीलाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं, और जब तक मैं इस पृथ्वी से संपूर्ण पापियों का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं वृंदावन नहीं जा सकता। अच्छा बंधु, क्यों नहीं गए भगवान वृंदावन? इसका कारण क्या है? मथुरा से आधे घंटे की दूरी थी, एक बार नहीं 100 बार दिन में जाके आ सकते थे, पर भगवान नहीं गए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कुछ है तो क्या है? श्री धाम वृंदावन। यदि इन राक्षसों को, जरासंध को, इन सबको ये पता चल गया कि कृष्ण की सबसे बड़ी कमजोरी ये ब्रजवासी हैं, तो सबसे पहले आक्रमण ये वृंदावन पर करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वृंदावन की भूमि है वो कैसी है? प्रेम की भूमि है। अच्छा, भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक इस वृंदावन में रहे, कभी भी उस वृंदावन में उन्होंने पादुका नहीं पहनी, नंगे पाम रहे। जब तक वृंदावन में रहे कभी मुकुट धारण नहीं किया, जब तक वृंदावन में रहे तब तक शस्त्र नहीं उठाया, और जो भी राक्षस आया, पूतना आई हुई, तृणाव्रत आया हो, सबको हाथों से पछाड़ करके मार दिया, पर बांसुरी के अलावा ठाकुर जी ने हाथ में कुछ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन की भूमि केवल और केवल प्रेम की भूमि है। अयोध्या क्या है? त्याग की भूमि है। कुरुक्षेत्र क्या है? युद्ध की भूमि है। और इस दुनिया में प्रेम की भूमि कोई है तो केवल और केवल श्री धाम वृंदावन है। आपसे कोई कहे कि वास्तव में प्रेम क्या है, तो सीधा सा उत्तर दे देना, प्रेम का प्रतीक कोई है तो वृंदावन ही है, और इससे बड़ा आज तक प्रेम कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम को प्रतीक ये तो वृंदावन धाम, प्रेम को प्रतीक ये तो वृंदावन धाम, प्रेमहूत पायो श्याम रसिया को नाम। अरे प्रेमहूत पायो श्याम रसिया को नाम, पर याहे जाने का गमार, याहे जाने का गमार। अच्छा, गमार का अभिप्राय क्या है? जो प्रेमी नहीं है, जो रसिक नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो गमार है। जो जिसकी जिह्वा पर कभी कृष्ण का नाम नहीं आता वो गमार है। अरे याहे जाने का गमार। क्यों? क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी, पार
बोल वृंदावन धाम की जय हो। ओ मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, ओ मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, ओ श्यामा श्यामा झुके दरस करा दो रसिया, अरे ओ रसिया मेरो मन बसिया, ओ मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, श्यामा श्यामा झुके दरस करा दो रसिया, बोल वृंदावन धाम की जय हो। तो बंधुओं, आज वही भगवान बोले कि क्षमा करना, मैं वृंदावन में नहीं जा सकता, क्षमा करना। बलराम जी बोले लाला तू बड़ो निष्ठुर है, तूने मैया के 2 दिना की कही, पर तू जावे चाहे मत जावे, पर आज मैं वृंदावन अवश्य जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। द्वारिकाधीश तो द्वारिकापुरी में रह गए, और आज कई वर्षों के बाद पहली बार उस वृंदावन में बलराम जी जा रहे हैं। अकेले बलराम जी चल दिए, द्वारिकाधीश से कहा कि तू ना जावे तो मत जा, मैं अकेला ही वृंदावन जा रहा हूं। और बंधुओं, बलराम जी चल दिए। अच्छा, उस वृंदावन की स्थिति देखो क्या है, बड़ी विचित्र। सुखदेव जी कह रहे हैं बंधुओं, जिस दिन से कृष्ण उस वृंदावन को छोड़ करके गए थे, उस दिन से जिस जगह पर भगवान ने जिन गोपियों को, जिन ग्वालाओं को, जिन नंद बाबा को, जिस नंद रानी को जिस स्थान पर छोड़ा था, उसी दिन से लेकर के आज तक वो ब्रजवासी वहीं बैठे हैं, ले भी नहीं। बरसों निकल गए तब भी वहीं बैठे हैं। और इधर से बलराम जी जा रहे हैं तो मन में ये सोच रहे हैं मुझे तो ये ब्रजवासी भूल गए होंगे, राम जाने पहचानेंगे कि नहीं। पर जैसे ही वृंदावन में जाकर के देखा तो देखिए इन ब्रजवासियों का त्याग। चौंक गए बलराम जी की नंद रानी जिस खंबे से सिर लगा करके बैठी थी, इन ग्वालाओं से पता चला कि आज भी वो नंद रानी नंद महल में उसी खंबे से सिर लगा करके बैठी है। बाबा वृद्ध हो गए हैं, दिखता नहीं है, दीवाल की सहारा लेकर के खड़े होते हैं, वृद्ध अवस्था हो चुकी है। पर बंधुओं, इन व्रजवासियों ने आप मानो ना मानो, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए, ना तो जल ग्रहण किया, ना कुछ खाया। मृत्यु देवी भी इन व्रजवासियों को लेने के लिए आई, मौत भी इन व्रजवासियों के लिए आई। पर इन व्रजवासियों ने एक टूक मृत्यु देवी से कह दिया, हे मृत्यु देवी सुन, हमारा कृष्ण कह करके गया है कि 2 दिन में आ जाएगा। आज बरसों बीत गए, वो कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलता, वो अवश्य आएगा। इसलिए मृत्यु देवी सुन, जब तक इन आंखों से उस कृष्ण का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक इन आंखों से हम उस कृष्ण को नहीं देख लेंगे, तो मृत्यु देवी तू हमारे प्राणों का हरण नहीं कर सकती। और बंधुओं, वास्तविकता में इन व्रजवासियों के आगे आज उस मृत्यु देवी को भी अपने घुटने टेकने पड़े, पर कोई व्रजवासी की मृत्यु नहीं हुई। भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, पर एक ही इच्छा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, तू कब आएगा, कब आएगा। तू कभी झूठ नहीं बोलता, 2 दिना की तूने कही। ये जीवित कैसे हैं? अरे परवाह नहीं है तन की, इन व्रजवासियों की स्थिति कैसी है? अरे परवाह नहीं है तन की, बदली गति नयन की, अब रो रहा हटी दिल, गम है खुराक मन की, अब रो रहा हटी दिल, गम है खुराक मन की।
और पीने को दिन में आंसू, ओ पीने को दिन में आंसू, रात में गम है खाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। यदि इन्होंने खाया तो केवल गम खाया, पिया तो आंसुओं को पिया। जैसी अवस्था में छोड़ करके गए थे वैसे ही बैठे हैं। जाकर के बलराम जी ने कहा, ब्रजवासियों, तुम्हारे प्रेम के ऋण के आगे में कभी ऋण नहीं हो सकता। मैंने और कृष्ण ने तुम्हारे साथ वास्तविकता में अन्याय किया है, गलत किया है। बलराम जी बोले, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कृष्ण तुम्हें याद नहीं करते? अरे सुनो ब्रजवासियों, द्वारिकापुरी में वो कृष्ण भले रहता है, पर हर पल हर क्षण उस द्वारिकाधीश को उस नंद रानी की याद आती है। हर पल मैंने अपनी आंखों से उस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को देखा है। बलराम जी बोले कि शयन कक्ष में मैंने देखा कि द्वारिकाधीश सोए हुए हैं और स्वप्न में भी रो रहे हैं। स्वप्न में भी, नींदों में भी उस कृष्ण के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हे नंदरानी मुझे माफ कर देना। हे ब्रजवासियों, हे ब्रज की गोपियों, हे ब्रज की गाय, हे ब्रज की रज, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, झूठ बोला। उस कृष्ण को मैंने अपनी आंखों से द्वारिकापुरी में रोते हुए देखा है। इतने में ग्वाला गया और ग्वाला सीधा पहुंचा नंद बाबा के पास और नंद बाबा से कहा, बाबा तो को पतो है आज कई वर्षों के बाद आज बलराम जी आए हैं। जैसे ही उस वृद्ध नंद बाबा ने सुना कि बलराम जी आए, पूछा कृष्ण नहीं आया? बोले कि कृष्ण निष्ठुर है बाबा, आ जाओ कृष्ण ना आए। दोनों नेत्र सजल हो गए। बाबा में उठने की सामर्थ्य नहीं है। दीवाल का सहारा लिया और खड़े हुए और एक खंबे से सिर लगाकर के नंद रानी बैठी है। नंद रानी के पास गए और नंद रानी से कहा, नंद रानी सुन, वो आज कई दिनों के बाद बलराम आया है, चल वहां बाहर मंडली के साथ बैठा है, हम चले। नंद रानी बोली कि यदि बलराम आया है तो बाबा मैं नहीं मानती, मेरा कृष्ण भी जरूर आया होगा। आज तो उस कृष्ण को मेरी याद आई होगी। तुम झूठ बोल रहे हो। वो लाला मुझे परेशान करने के लिए, सताने के लिए छुपता है। जरूर वो छुप गया होगा उस पीपल के पेड़ के पीछे। मैं अभी जाती हूँ, उसे ढूंढती हूँ। नंद रानी में सामर्थ्य नहीं है, सुनाई कुछ देता नहीं है। उठी और उठ करके उस पीपल के पेड़ के पीछे भागी और जाकर के देखा तो वो पीपल का पेड़ सूना पड़ा हुआ है। जैसे देखा तो नेत्र सजल हो गए। इतना क्रोध आया। उस पीपल के पेड़ के पास में धीरे धीरे चल के नंद बाबा पहुंचे और बाबा ने कहा, मैंने तुझसे नाई करी कि लाला ना आयो। नंद रानी ने जैसे नंद बाबा को देखा तो वो दिन याद आ गया कि तुम ही मथुरा में लेकर के गए थे कृष्ण को। इतना क्रोध नंद रानी को आया, इतना क्रोध आया। बाबा की बगलबंदी पकड़ी और बाबा की बगलबंदी को पकड़ के फाड़ दिया और कहा कि बाबा तुम ही मेरे लाला को लेकर के गए थे, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। और इतना कह कर के धड़ाम से नंद रानी मूर्छित होकर के गिर गए। बाबा बार बार कह रहे हैं, नंद रानी उठ, वो बलराम आया है, बात कर, पर नंद रानी खड़ी नहीं हुई।
तुरंत बाबा लटिया के सहारा लेकर के बलराम जी के पास पहुंचे और बलराम जी से जाकर के कहा, लाला तेरे पामन में गिरूं, आज वो नंदरानी मर जावेगी। आज तक उसने एक ग्रास तक ग्रहण नहीं किया, आज पहली बार तू आया है, कम से कम तू चल एक ग्रास खिला देना, एक ग्रास खिला देना, शायद तेरे हाथों से वो मैया कुछ पान कर ले। जैसे ही बलराम जी ने सुना, दौड़ लगा दी, मेरी मैया ने वर्षों से कुछ नहीं खाया है, नंदरानी ने कुछ नहीं खाया है। दौड़े और जाकर के जल सिंचित किया। मैया उठ, देख मैं बलराम तेरे लिए आया हूं मैया। मैया उठी और तुरंत बलराम को हृदय से लगा लिया और कहा, बलराम मैंने उस कृष्ण का क्या बिगाड़ा था, मैंने उसे माखन खिलाया, सब कुछ उसके लिए किया और मोकू अभी अभी पतियो चलो कि वह कृष्ण के विवाह हो चुके हैं। ऐसो मैंने कहा बिगाड़ियो वह कृष्ण को, कहा बुरो कियो कि मैं इतनी बुरी हो गई, इतनी नफरत मुझसे हो गई कि उस कृष्ण ने अपने विवाह में भी मुझ नंदरानी को याद नहीं किया, एक बार भी उस कृष्ण को मेरी याद नहीं आई, अपने विवाह के उत्सव में भी उस कृष्ण ने मुझे नहीं बुलाया। रोते रोते नंदरानी जमीन पर गिर पड़ी। हम ब्रजवासियों ने क्या गलती की थी, अरे उसको थोड़ी सी नजर लग जाती, मैं लाखों वैद्यों को बुला लेती कि आज मेरे लाला को नजर लगी है। यदि मेरे कृष्ण का एक बाल भी टूट कर के गिर जाता, मैं सभी देवी देवताओं पर नारियल चढ़ाती। मेरे लाला का एक बाल भी क्यों टूटा, मैंने इतने नाजों से पाला, वो कृष्ण आज इतना निष्ठुर हो गया कि उसने विवाह कर लिया, विवाह में भी मुझे याद नहीं किया। बलराम जी हिचकियां भर भर के रोने लगे और कहा, मैया मैं मानता हूं कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर के आप ब्रजवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। ऐसा नहीं है माँ, वो कृष्ण भी तुम्हें हर पल याद करता है, स्वप्न में भी वो केवल नंदरानी 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 चीखता है। नंदरानी बोली, जब मुझसे इतना ही प्रेम था तो मुझे विवाह में क्यों नहीं बुलाया, इतना ही प्रेम था तो जैसे आज तू आ गया वैसे वो कृष्ण क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। बलराम जी बोले, माँ तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ, मैं शीघ्र तुम्हें और कृष्ण को मिलाकर के रहूंगा। मैया ने होश संभाला और कहा, बलराम सच सच बताना, मेरा कृष्ण कैसा है, वो ठीक तो है, देवकी उसको मक्खन देती है कि नहीं, देवकी उसे मक्खन खिलाती है कि नहीं। जैसे कहा तो आज बलराम जी ने कहा, माँ बस तू अब इस बात को मत कर। और बंधु अंतो गत्वा बलराम जी कई महीनों तक वृंदावन में रहे और आज बोले कि ब्रजवासियों क्षमा करना, अब मैं वापस द्वारिकापुरी में जाना चाहता हूँ। पर ब्रजवासियों ने कहा ठीक है। और जैसे ही ब्रजवासी समस्त ब्रजवासी वृंदावन की सीमा से छोड़ने के लिए जाने लगे, तो जैसे ही वृंदावन की सीमा समाप्त हुई तो सभी ब्रजवासी रुक गए और बलराम जी आगे बढ़े। पीछे मुड़कर के बलराम जी ने देखा कि सब ब्रजवासी पीछे, बोले आप आते क्यों नहीं, थोड़ी दूर और चलो। पर सभी ब्रजवासी बोले, बलराम जी क्षमा करना, वो कृष्ण कह कर के गया था, जब तक मैं ना आ जाऊं इस वृंदावन की सीमा को लांघना नहीं, हम जब तक प्राण हैं तब तक उस कृष्ण के वचनों का पालन करेंगे, क्षमा करना, यहाँ से आगे तुम जाओ। बलराम जी गए और जैसे गए तो आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाकर के हिचकियां भर कर के रोए, अरे उस नंदरानी ने क्या बिगाड़ा था। पर बलराम जी से ठाकुर जी बोले, भैया अभी तुम नहीं समझ सकते हो, मुझे अभी आगे की लीलाएं करनी है। और यदि इन दुष्टों को ये पता चल गया कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी वो नंदरानी है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी वो ब्रजवासी हैं, तो जरासंध हुआ, जितने भी मेरे शत्रु हैं ये सबसे पहले जाकर के वहीं आक्रमण करेंगे। इस प्रेम को मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। इसलिए बंधु आज भी भगवान उस वृंदावन में गए नहीं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राधा रानी